उत्तर प्रदेश का मनोहरगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर था। दोपहर का समय होने के कारण सारी सड़कें सुनी थी। सड़क के किनारे एक पुराने नीम का पेड़ और उसके नीचे जंग लगी एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हवा में सूखे पत्ते उड़ रहे थे, एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। सारा माहौल सुस्त और शांत था। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए दो लोग पेड़ के नीचे बैठकर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। अरे केशव, इस धूप में बैठकर पसीना बहाने से तो अच्छा है कि कोई गर्मा गर्म और खुशबूदार खाना खाए तो जान में जान आ जाएगी ना। मेरा तो अभी गर्मा गर्म चिकन बनाकर खाने का मन कर रहा है। वो तो ठीक है राम प्रसाद, लेकिन हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिससे उधार लेने की उम्मीद थी वह किराना दुकान वाला रामलाल तो कल ही तुम्हें देखकर शटर गिरा दिया था। अब चिकन कहाँ से आएगा? क्या आसमान से टपकेगा? आसमान से नहीं रे, सड़क पर से आएगा। वो देख, उस आते हुए श्याम सुंदर को ध्यान से देख। वो अपनी बाइक के पीछे टोकरी में मुर्गियां रखकर बाजार जा रहा है। उसमें से एक भी हमारे हाथ लग जाए तो आज रात की दावत पक्की है। ऐसे कहता है तो केशव, अरे रहने दे भाई, वो मुर्गियों को बहुत संभाल कर बांध कर रखता है। हम पास गए तो अपने पास रखे डंडे से हमारा सिर फोड़कर चटनी बना देगा। यह होने वाला काम नहीं है भाई। ऐसे कहता है तो रामप्रसाद, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो केशव, हर बात में शक। मेरा प्लान सुनोगे तो तुम खुद मुझे सैल्यूट करोगे। हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो खुद हमारे पास से गुजरेगा। हम एक लंबा डंडा लेंगे, उसके सिरे पर एक जाली जैसी टोकरी बांधेंगे। तुम बाइक चलाना, मैं पीछे बैठकर जाली से मुर्गे को फांस कर खींच लूंगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऐसे कहता है तो केशव, मतलब ये तेज चलती बाइक से दूर बाइक पर रखी मुर्गी को खींचना है क्या? तुम इसे कोई फिल्म की शूटिंग समझ रहे हो क्या? अगर वो टोकरी उसकी गर्दन में लग गई या हम नीचे गिर गए तो? अरे डरपोक, मुझ पर भरोसा रख, मैं इस काम में माहिर हूँ। तू बस बाइक का हैंडल पकड़, बाकी मैं देख लूंगा। उस श्याम सुंदर की बाइक की आवाज आ रही है, चल। रामप्रसाद अपने ओवर कॉन्फिडेंस में केशव को खींचकर ले जाता है। केशव अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए, डरते डरते इधर उधर देखते हुए कि कोई देख नहीं रहा हो, बाइक पर बैठता है। सड़क पर श्याम सुंदर अपनी पुरानी बाइक पर मुर्गियों की टोकरी के साथ धीरे धीरे जा रहा था। पीछे से रामप्रसाद और केशव अपना प्लान लागू करने के लिए तैयार हो गए। रामप्रसाद के हाथ में एक लंबा सा बांस का डंडा था। उसके सिरे पर उसने एक छोटी सी जालीदार टोकरी बांध कर रखी थी। और तब रामप्रसाद, केशव थोड़ी स्पीड बढ़ा यार, उसके मोड़ मुड़ने से पहले हमें काम खत्म करना होगा। थोड़ी बाएं तरफ आ, और थोड़ा, ऐसे कहते रहता है तो केशव, अरे राम प्रसाद, मेरे हाथ कांप रहे हैं यार, हवा बहुत तेज है। अगर वो डंडा उखड़ कर कहीं लग गया तो हमारा जेल जाना तय है। क्या इस प्लान की कोई गारंटी है क्या? करके कहता है तो रामप्रसाद, मुंह बंद रख यार और बाइक चला। वो देख, टोकरी एकदम उस मुर्गी के सिर पर है। बस एक मिनट, यस, खींच लिया। केशव रेस दे, जेट की स्पीड से भगा ले यार, चल। रामप्रसाद के डंडे के सिरे पर बंधी टोकरी में एक मुर्गी फंस गई। श्याम सुंदर को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब तक वो पीछे मुड़कर देखता, ये लोग धूल उड़ाते हुए फरार हो गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी खंडरनुमा इमारत के पास रुककर दोनों राहत की सांस लेते हैं। और रामप्रसाद, देखा केशव मेरा टैलेंट, बिना एक कतरा खून बहाए, बिना 1 रुपए खर्चा किए मुर्गी मिल गई। ऐसे कहते रहता है तो केशव, किस्मत अच्छी थी इसलिए मिल गई राम प्रसाद, लेकिन जब वो मुर्गी चिल्ला रही थी तब तो मेरे दिल का धड़कना बंद हो गया था। अगर तुम कहोगे कि कल भी ऐसा करेंगे तो ये मेरे बस की बात नहीं है यार। तो रामप्रसाद, क्यों नहीं, कल इससे भी बड़ी मुर्गी पकड़ेंगे, ये हमारा नया बिजनेस है। उस रात वो दोनों मुर्गी बनाकर मजे से खाते हैं। लेकिन उसी समय शहर के सारे मुर्गी के मालिक पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन का माहौल थोड़ा हंगामेदार था। पंखा किरकिर की आवाज करता हुआ घूम रहा था। इंस्पेक्टर विश्वनाथ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कुर्सी पर बैठे हुए थे। बदल में कांस्टेबल हरीलाल एक फाइल पकड़े खड़ा हुआ था। सर, आज श्याम सुंदर की मुर्गी भी गायब हो गई। उससे एक दिन पहले प्रकाश जी की मुर्गी, उससे पहले ब्रजभूषण की मुर्गी, इस तरह लगातार मुर्गियां गायब हो रही हैं करके बताते रहता है। तो इंस्पेक्टर विश्वनाथ, हरीलाल, क्या चोर मुर्गियां चुरा रहे हैं या वो मुर्गियां हवाई जहाज बनकर उड़ रही है? अब तक एक भी सुराग नहीं मिला।
करके कहता है। तो हरीलाल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। लोग कह रहे हैं हवा में कोई जादू आता है और मुर्गियां उड़ा ले जाता है। किसी ने भी चोर को नहीं देखा। तो इंस्पेक्टर विश्वनाथ, जादू या टोना, क्या आजकल भी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं? तुम एक काम करो, कल हम भेष बदल कर सड़क पर घूमेंगे, कोई ना कोई तो जरूर पकड़ा जाएगा। तो हरीलाल, सर मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम मुर्गी का भेष बनाकर टोकरी में बैठ जाते हैं, चोर हमें उठाकर ले जाएंगे, तब उसे पकड़ लेंगे। तो इंस्पेक्टर विश्वनाथ, हरीलाल तुम्हारी अकल देखकर मुझे रोना आता है। तुम कांस्टेबल हो, ये इस देश की किस्मत है। चुपचाप मुंह बंद करो और जीभ निकालो। ऐसा कहते हुए विश्वनाथ चिढ़कर खड़े होते हैं। हरीलाल अपने जोक पर हंसते हुए जीप की तरफ जाता है। अगले दिन शाम का वक्त था, आसमान लाल हो रहा था। राम प्रसाद और केशव फिर से अपनी बाइक पर शिकार के लिए निकल पड़े। डर के मारे केशव का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अरे राम प्रसाद, न जाने क्यों मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। सुना है पुलिस वाले गश्त लगा रहे हैं, आज के लिए छोड़ देते हैं यार। तो राम प्रसाद, अरे डरपोक, पुलिस का हमें पकड़ना नामुमकिन है। हम जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वही ऐसी है। वो देख, एक और मुर्गी की गाड़ी। आज तो 2 मुर्गियां उड़ानी होगी, स्पीड बढ़ा। केशव बाइक की गति बढ़ाता है। राम प्रसाद अपना डंडा तैयार करता है और आगे जा रही गाड़ी से मुर्गियां खींचने की कोशिश करता है। इस बार मुर्गी थोड़ी जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज को छिपाने के लिए राम प्रसाद जोर से गाने लगता है। उसी समय पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। तो राम प्रसाद, केशव पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है यार, उसे साइड मत देना। जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए गाड़ी मत रोकना। ऐसे कहते रहता है। तो केशव, अरे राम प्रसाद, वो बिना रुके हॉर्न बजा रहा है, लगता है कोई बहुत जल्दी में है। एक बार मुड़कर पीछे देख तो ले। ऐसे कहता रहता है। तो राम प्रसाद, कोई भी हो, हमें क्या, हमारे लिए हमारी मुर्गी जरूरी है। बस 1 मिनट, जाल फंसी और एक खींची। केशव, अब पीछे देख कौन है। राम प्रसाद जीत के घमंड के साथ पीछे मुड़कर देखता है। एक पुलिस की जीप उनका पीछा कर रही थी। उसमें इंस्पेक्टर विश्वनाथ उसी से घूर रहे थे और बगल में कांस्टेबल हरीलाल माइक पकड़कर चिल्ला रहा था। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, वो जाली फेंक कर मुर्गियां चुराने वाले उस्ताद तुम लोग ही हो ना। गाड़ी रोको वरना टायर फोड़ देंगे। ऐसे कहते रहता है। तो केशव, अरे बाप रे पुलिस, राम प्रसाद मैंने कहा था, अब क्या करे, मुर्गी को फेंक देंगे क्या? तो राम प्रसाद, फेंकना मत यार, मुर्गी सबूत बन जाएंगी। और तेज भगा। लेकिन पुलिस की जीप उनको ओवरटेक करके सामने आकर खड़ी हो जाती है। केशव के अचानक ब्रेक मारने से दोनों नीचे गिर जाते हैं। राम प्रसाद के हाथ का डंडा और उसमें फंसी मुर्गी इंस्पेक्टर के पैरों के सामने गिरती है। पुलिस स्टेशन में राम प्रसाद और केशव सलाखों के पीछे थे। विश्वनाथ उनके सामने टहल रहा था। हरीलाल उस मुर्गी को हाथ में पकड़कर सहला रहा था। तब विश्वनाथ, तो जाली डालकर मुर्गियां फंसाने वाले महान आदमी तुम ही हो। क्या टैलेंट है यार, क्या हुनर है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको 1 हफ्ते तक हमारे जेल के कमरे में मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा दे रहा हूँ। ऐसे कहता है। तो केशव, साहब माफ कर दीजिए, सब कुछ इस राम प्रसाद की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे लालच दिया था। मुझे तो चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है सर। ऐसे कहता है। तो राम प्रसाद, अरे केशव, मुझे अकेला फंसाएगा? तू भी तो लेग पीस के लिए लड़ रहा था ना, करके कहता है। तो हरीलाल, देखा सना आपने, इन्हें कोई पछतावा भी नहीं है। तब विश्वनाथ, हरीलाल इन्हें हमारे स्टाइल में ट्रीटमेंट दो। ऐसे कहता है। तो केशव, नहीं सर, हमें अक्ल आ गई है, आगे से हम ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे और हरकत भी नहीं करेंगे। सड़क पर जो भी मेहनत का काम मिलेगा वो करके अपना पेट पालेंगे सर। यही ठीक रहेगा। जेल से छूटने के बाद तुम दोनों नगर पालिका में कचरा उठाने का काम करना। कम से कम तब तो तुम्हारे हाथ किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होंगे। कुछ महीने बाद मनोहरगढ़ के बाजार में 2 लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक छोटी सी सब्जी की दुकान चला रहे थे। वही राम प्रसाद और केशव थे। जब भी उनके पास से कोई मुर्गी लेकर गुजरता तो राम प्रसाद अपनी आंखें फेर लेता और केशव डर के मारे अपने हाथ बांध लेता। सीख, आसानी से पैसा या चीजें हासिल करने के लिए किए गए गलत काम हमेशा मुसीबत में डालते हैं। मेहनत से कमाई गई सूखी रोटी भी जीवन में शांति और सुकून देती है।